शुक्रिया कोहली, हमारे भरोसे को फिर से सही साबित करने के लिए। शुक्रिया कोहली, गालियां देने वालों को ही खुशियां देने के लिए। शुक्रिया कोहली, एक बार फिर क्रिकेट देखने की उम्मीद बनने के लिए। वैसे तो कल का तुम्हारा शतक वनडे का 46वां और इंटरनेशनल करियर का कुल 74वां शतक था, मगर मेरे जैसे करोड़ों पागल फैंस के लिए ये शतक नहीं, एक ट्रीट है। एक ऐसी ट्रीट जो हमारे सब्र का फल है। एक ऐसी ट्रीट जो हमें फ्यूचर में बड़े सपनों को देखने के लिए आंखें देती है। एक ऐसी ट्रीट जिसे शायद ही कभी दिल भरे, वो दिल जो आज तुम पर बहुत कुछ कहने को कह रहा है और दुनिया को सुनाने की जिद भी कर रहा है। इसलिए आज की ये वीडियो कल के मैच या पूरी सीरीज का रिव्यू नहीं है, ना ही तुम्हारे करियर पर बात है। ये तो बस उस फैन के एहसास हैं जिसने क्रिक माइंड चैनल पर 87 आर्टिकल शायद आज के लिए ही लिखे, इस उम्मीद में हर गुजरते मैच और दिन के साथ वो क्रिकेट फैन कलम चलाता रहा कि एक दिन आएगा जब तुम्हारा बुरा दौर खत्म होगा और फिर वो आर्टिकल लिखा जाएगा जो व्यूज या तारीफों के लिए नहीं, खुद के सुकून के लिए होगा। बिल्कुल वैसा सुकून जो तुम्हारी कवर ड्राइव, फ्लिक, पुल, हुक, कट और लेग ग्लांस को देखने के बाद मिलता है। कोहली, मुझे आज भी याद है जब तुमने 2009 के दिसंबर की 24 तारीख को इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाया था। सर्दियों का महीना था। मेरी तरह बहुत से फैंस रजाई में से मुंह निकाल कर इंडिया की बैटिंग देख रहे थे और फिर तभी सचिन सहवाग जल्दी आउट हो गए, मगर फिर तुम आए और गंभीर के साथ पिच पर टिक गए। वो पहला मौका था जब विश्व ने विराट कोहली की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी देखी और दीवाना हो गया। गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड तुम्हें दिया और वहाँ जो कॉन्फिडेंस तुम्हें मिला उसके मजे अगले कुछ सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट ने उठाए, जिसमें मेरे लिए तुम्हारी यादगार पारियों में वनडे वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही लगाया गया शतक था, क्योंकि उस मैच के सहवाग के 175 रन सबको याद हैं, मगर तुम्हारा शतक किसी को याद नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फाइनल में बनाए गए तुम्हारे 35 रन भी दुनिया भूल चुकी है। माना तुम्हारे वो 35 रन मैच जिताने वाले नहीं थे, मगर सहवाग और सचिन के जल्दी आउट होने के प्रेशर से निकालने वाले जरूर थे। वर्ल्ड कप जीत के बाद तुम्हारी नम आंखें किसको याद नहीं है, वो नम आंखें जिन्होंने हर फैंस को ये उम्मीद दी थी कि जल्द ही विराट नाम का तूफान वर्ल्ड क्रिकेट में भारतीय उपमहाद्वीप से उठेगा और पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। इस दौर में तुमने होबर्ट में लंका की धुलाई की, एडिलेड में तब टेस्ट शतक लगाया जब कोई प्लेयर कुछ नहीं कर पा रहा था, पाकिस्तान के सामने एशिया कप में 183 रन बनाए, रोहित के साथ मिलकर सबसे तेजी से 100 बनाते हुए जयपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करीब 350 रन चेज किए, फिर 2 मैच बाद ये कारनामा अकेले पिच पर टिक कर अंजाम दिया। मोहाली में T20 वर्ल्ड कप में यादगार इनिंग खेल के ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका जाकर 6 में से 3 वनडे पारियों में शतक लगाए। 2014 इंग्लैंड टूर पर बुरी तरह फ्लॉप रहने के बाद 2018 इंग्लैंड टूर पर टेस्ट में जो आग उगली उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। बात रही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो वहाँ के बोर्ड्स पर इतनी बार लोकल क्रिकेटर्स का नाम नहीं है जितनी बार विराट कोहली का नाम है। यूँ तो तुम्हारा पूरा करियर ही हाईलाइट है, मगर उन हाईलाइट्स पारियों में भी कुछ सुपरहिट परफॉर्मेंस थी, जबकि अभी इनमें मेन दोहरे शतक और जरूरी चीज में बनाए गए शतक शामिल नहीं किए गए हैं, वरना ये लिस्ट चलती चली जाएगी और वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो खत्म होने से पहले तुम्हारे बुरे दौर की कहानी पर जो मैंने और करोड़ों इंडियंस ने महसूस किया वो शेयर करूँ, इसलिए इस लिस्ट को यहीं रोक कर 2019 वर्ल्ड कप के बाद चलते हैं। विराट, 2019 के बाद का साल जहां दुनिया के लिए कोरोना लेकर आया, वहीं हमारे लिए तुम्हारी खराब फॉर्म, इतनी खराब फॉर्म कि वो खराब दौर बन गया। एक ऐसा दौर जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, एक ऐसा दौर जो दोबारा कोई फैन किसी क्रिकेटर का नहीं देखना चाहेगा, एक ऐसा खराब दौर जिसने इंडियन फैंस को तुम्हारी अहमियत बता दी। हर बार जब तुम आउट होते तो समझ आता कि विराट कोहली भी हमारी तरह इंसान ही है, मगर एक अलग दर्जे का इंसान जो हर फेलियर के बाद उठ खड़ा हुआ और खुलकर डटा रहा, फैंस की खुशी के लिए और खुद को साबित करने के लिए। मगर तुम्हारी मेहनत के बाद भी फॉर्म थी कि लौट ही नहीं रही थी। इसके अलावा सभी फॉर्मेट्स की कप्तानी से तुम्हें जिस तरह हटाया गया वो भी दिल तोड़ने वाला रहा। कुल मिलाकर ये दौर तुम और हम सब भूल जाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हुई पिछले साल के एशिया कप से और फिर तुमने पाकिस्तान के सामने वर्ल्ड कप में जो इनिंग खेली उसने मुझ जैसे लाखों इंसानों को कभी हार न मानने का ऐसा जज्बा दिया कि जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे तो उसका क्रेडिट तुम्हें ही जाएगा। वर्ल्ड कप में तुमने जो शानदार फॉर्म पकड़ी उसे बांग्लादेश और अब श्रीलंका के सामने कंटिन्यू करते हुए पुराने विराट कोहली की झलक दिखाई। कल की पारी मेरे लिए इसलिए ही खास है क्योंकि फॉर्म में लौटने के बाद तुमने 3 शतकों के अलावा और भी अच्छी पारियां खेली, मगर कल जैसा शतक नहीं आया था अभी तक। तुम्हारा हर शॉट महानता के स्टाम्प के साथ बाउंड्री तक बॉल ले जा रहा था। हर छक्के के साथ तुम्हारा खुश होना 14.5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले कोहली की याद दिला रहा था। कल का कोहली बिल्कुल वो कोहली था जो आज से 11 साल पहले होबर्ट में दिखा था। कल का कोहली वो कोहली था जो 10 साल पहले जयपुर में दिखा था। सीधे सीधे कहूँ तो मेरे लिए तुम्हारे बल्ले से
से निकले कल के 166 रन बेस्ट हैं, क्योंकि कल तुमने एक बहुत बड़ा सबक हमें सिखाया कि माना कि रोज उठकर एक ही काम करना पड़ता है, मगर उस काम में इंटरेस्ट हो तो फेलियर्स के बावजूद उस काम को करते रहने का जज्बा कम नहीं होता है। और जिंदगी के कीमती 28 साल एक काम को देने के बावजूद आप जैसे ही सक्सेस एंजॉय करते हैं जैसे पहली बार कामयाबी पर की होगी। वैसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर बात लंबी नहीं करते हुए आखिर में बस यही कहूंगा, कितना बड़ा सबक सिखाने और खुद में भरोसा जगाने के लिए शुक्रिया कोहली।